अभिनंदन, बहुत बधाई। आप लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप तो सचिन जी बिल्कुल ऑसम। आज मैं 5 मिनट ले सकती हूँ ना? टाइम लिमिट तो नहीं है? हाँ वही। आज के कार्यक्रम के लिए आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई। इस कार्यक्रम को सोचने के लिए और इसका सफलतम जो प्रयास आपने किया है, जितना सफल ये कार्यक्रम हुआ है, इसकी सफलता इसी से प्रतीत होती है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कार्यक्रम हम हमेशा करेंगे, आगे भी करेंगे। तो ये कार्यक्रम की सफलता का परिचायक है। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबका योगदान है और जो 50 साल के बाद आप मिल रहे हैं, ये एक अभूतपूर्व घटना है। ना तो पहले कभी हुआ है, ना कभी होगा। 50 साल यानी आप सोचिए मन में कि क्या है, और आप सभी दोस्त मिल रहे हैं और इतनी खुशी मना रहे हैं, इसका मैं सच में दिल से आभार मानती हूँ। और आप लोग की इस खुशी में, आप लोग की इस भरत मिलाप में हम लोग साक्षी बने हैं, इसके लिए मैं खुद को बहुत बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। और इतने सालों के बाद इतना अच्छा कार्यक्रम होना, हाँ नहीं टाइम मैंने ले लिया है, हाँ, और लिख के भी लाई हूँ। मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगी। वो कहते हैं ना कि 1000 बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, 1000 बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं होता है इस चमन में कोई दीदावर पैदा। तो ये 50 सालों में ये अवसर आप लोग के जीवन में आया है, आगे फिर आएगा या नहीं आएगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। आज जो गीत मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये बहुत प्रासंगिक है आज के लिए। इसे इस सदी का सबसे रोमांटिक सॉन्ग माना गया है। और रोमांटिक कहते ही, रोमांस कहते ही हम उसको एक कैटेगरी में लेके आते हैं, लेकिन मेरे विचार से ये ऐसा नहीं है। हम जिससे भी प्रेम करते हैं, जिसको भी हम जिससे भी हमारा स्नेह है, उसको अगर हम कुछ कहना चाहते हैं तो यही वक्त है, अभी इसी क्षण आप उनसे बताइए और अपने प्रेम का इजहार कीजिए। यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू, यही क्षण, यही वक्त है। मैंने व्हाट्सएप में श्री किशन भाई साहब का एक पोस्ट उन्होंने किया था। उन्होंने कुछ ब्रॉनी बेयर के कुछ विचार लिखे थे, तो मेरे ख्याल से वो कोई दार्शनिक होंगे। तो उन्होंने कहा था कि उनके जीवन में बहुत सारी बातें लिखी थी और उन्होंने लिखा है कि उनके जीवन में कुछ पछतावा है, कुछ रिग्रेट्स हैं। तो इन रिग्रेट्स में 1 2 3 4 है। तो उसमें से एक ये भी है कि उन्होंने अपने बिलवेड से अपने भावनाओं का, अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो मुझे आशा है आप ऐसा नहीं करेंगे। आप जिससे प्रेम करते हैं, जिससे स्नेह करते हैं, उसे अभी इसी वक्त इजहार कीजिए। क्या मालूम ये रात, ये बात, ये बरसात, ये मुलाकात कभी हो ना हो। धन्यवाद। सचिन सर, आपको मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, मैं ये सब नहीं जानती। हाँ, स्केल देना पड़ेगा। ओ, मैं ताल की बहुत बेताली हूँ। हाँ, जान दो, हम ताल, आपका ताल हम संभाल लेंगे। ताल आपको संभालना पड़ेगा। मैं इस सदी का सबसे रोमांटिक सॉन्ग माना गया है। और रोमांटिक कहते ही, रोमांस कहते ही हम उसको एक कैटेगरी में लेके आते हैं, लेकिन मेरे विचार से ये ऐसा नहीं है। हम जिससे भी प्रेम करते हैं, जिसको भी हम जिससे भी हमारा स्नेह है, उसको अगर हम कुछ कहना चाहते हैं तो यही वक्त है, अभी इसी क्षण आप उनसे
बताइए और अपने प्रेम का इजहार कीजिए। यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू, यही क्षण, यही वक्त है। मैंने व्हाट्सएप में श्री किशन भाई साहब का एक पोस्ट उन्होंने किया था। उन्होंने कुछ ब्राउनी बेयर के कुछ विचार लिखे थे, तो मेरे ख्याल से वो कोई दार्शनिक होंगे। तो उन्होंने कहा था कि उनके जीवन में बहुत सारी बातें लिखी थी और उन्होंने लिखा है कि उनके जीवन में कुछ पछतावा है, कुछ रिग्रेट्स हैं। तो इन रिग्रेट्स में 1 2 3 4 है। तो उसमें से एक ये भी है कि उन्होंने अपने बिलवेड से अपने भावनाओं का, अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो मुझे आशा है आप ऐसा नहीं करेंगे। आप जिससे प्रेम करते हैं, जिससे स्नेह करते हैं, उसे अभी इसी वक्त इजहार कीजिए। क्या मालूम ये रात, ये बात, ये बरसात, ये मुलाकात कभी हो ना हो। धन्यवाद। सचिन सर, आपको मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, मैं ये सब नहीं जानती। हाँ, स्केल देना पड़ेगा। ओ, मैं ताल की बहुत बेताली हूँ। हाँ, जान दो, हम ताल, आपका ताल हम संभाल लेंगे। ताल आपको संभालना पड़ेगा। मैं गले के फिर हंसी रात हो न हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से।
धन्यवाद।